पॉलिटिक्स समझते हैं में आज चर्चा करते हैं बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की चुनावी पॉलिटिक्स। चुनावी कौन सी? उनके जो पार्टी का चुनाव होता है उसके बारे में। चुनाव का मतलब वो जो चुनाव लड़ते हैं, अभी आज मेरा मकसद वो नहीं है। उनकी जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र उनका है, उसके बारे में बात करेंगे, चुनाव के बारे में बात करेंगे। और ये बात क्यों कर रहे हैं? आपको पता है कि नितिन नवीन, जिनको नितिन नबीन भी लिखा जाता है इसलिए कि वो अंग्रेजी में बी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे शायद वो हिंदी में नितिन नवीन ही लिखते हैं। तो खैर, ये तो नाम की बहस हो गई, लेकिन आपको पता है कि ये नाम बहुत दिनों से चर्चा में था और उनको पहले कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया था। उसके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ था, कोई नामांकन की तारीख नहीं तय हुई थी, कोई और दूसरा उम्मीदवार नहीं था, तो एक तरह से वो मनोनयन ही था। और इससे पहले जो जेपी नड्डा वो जब बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब उनके भी शुरुआत उसी तरह से हुई थी। खैर, वो लंबे समय से जेपी नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कहलाते थे, पद पे थे। इस पर हम बात करेंगे कि इसकी कितनी असलियत थी, क्या थी। लेकिन अभी हम इनके बारे में, नितिन नवीन के बारे में बात करते हैं, जो पटना से बांकीपुर के भाजपा के विधायक हैं और 45 साल उम्र है। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि ये सबसे कम उम्र के भाजपा अध्यक्ष बनाए गए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, बनाए गए हैं, वो बने नहीं हैं। वो उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, उनके सामने कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था कि कहा जाए कि हाँ वोटिंग हुई, उसके बाद उनको ज़्यादा वोट मिला, उस आधार पर, उस लिहाज से, उस हिसाब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। बहरहाल, तो उनके बारे में एक बात और जानकारी ज़रूरी है कि वो नवीन किशोर सिन्हा जो भाजपा के विधायक थे पहले, उनके पुत्र हैं। और जब उनका निधन हो गया तो 25 साल की उम्र में ही नितिन नवीन भाजपा के एमएलए चुने गए। तो एक बात तो ये है कि जो हम कहते हैं ना कि परिवारवादी नीति नहीं, राजनीति नहीं चलती है भाजपा में, उससे आप समझ सकते हैं कि परिवारवादी जो राजनीति है उसकी ही उपज है नितिन नवीन। और कोई बहुत ज़्यादा 20 साल का अनुभव उनका है ज़रूर, 25 साल में बने, अभी 45 साल है, लेकिन संगठन के स्तर पर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए, कोई कहीं के प्रभारी के रूप में बहुत अच्छा करते हो, ऐसा नहीं कि प्रभारी नहीं बनाए गए, लेकिन किसी वैसी किसी बात की चर्चा नहीं थी। असल में इस चर्चा की शुरुआत ऐसे हुई कि जब बिहार में चुनाव हो रहा था विधानसभा का 2025 में, तो कहा गया कि जो कायस्थ समुदाय है वो बीजेपी से नाराज है, क्योंकि यहाँ पे जो कुमरार सीट है वहाँ से उनको जो उनका जो उम्मीदवार कायस्थ होता था उनको हटा के किसी दूसरे को दिया गया। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, और वहाँ कायस्थों की अच्छी भूमिका रहती है, उनकी अच्छी पकड़ है, उनका अच्छा प्रभाव रहता है। तो उस लिहाज से इनका नाम आगे किया गया। अब आज की चर्चा ये है, ये 21 जनवरी 2026 है और वो 20 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय अध्यक्ष इस आधार पर चुने गए कि जो उनके नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर है, उनका कहना था कि एक ही नाम का प्रस्ताव आया था और 37 सेट में वो प्रस्ताव दिया गया था और सभी सेट सही पाया गया। इसलिए उनके सामने चूंकि कोई था नहीं, इसलिए उनको निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आज बहुत चर्चित है, कल भी वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि नितिन नवीन ही उनके अब बॉस हैं पार्टी के लिहाज से। कौन कितना बॉस होता है आपको मालूम है। हम अभी चर्चा फिर से करेंगे जेपी नड्डा की। जब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, तो सारा काम जो है, बड़ी जिम्मेदारी है, वो नहीं देख रहे थे, बल्कि उनकी जगह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देख रहे थे। और अगर आपको याद हो या मैं याद दिलाऊं कि बिहार विधानसभा चुनाव में जब मामला बिगड़ रहा था, जब लोग रूठने मनाने का दौर चल रहा था, तो उस वक्त 3 दिन अमित शाह पटना में आकर रुके थे और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर लोगों को मनाने के लिए फोन किया था। वैसे उन पर यह इल्जाम भी लगा था कि उन्होंने अधिकारियों को भी कुछ डांट फटकार लगाई है या कुछ अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। हम नहीं जानते कि वो आरोप सही था या गलत था, लेकिन बहरहाल हम बताना ये चाह रहे हैं
कि उस वक्त भी जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन पार्टी के बड़े फैसले अमित शाह ले रहे थे। अब उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वो उनके बॉस हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस हद तक वो उनके बॉस हैं। हम अब चर्चा करेंगे इस बात की कि जो चुनाव हुआ उसका क्या मतलब है। देखिए, कांग्रेस पार्टी पर दूसरी पार्टियों पर इल्जाम लगता है कि उनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, और कांग्रेस के बारे में तो ये कहा जाता है कि जो गांधी परिवार है उनका ही चहेता कोई बन सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष या अध्यक्ष, जो भी, और भी दूसरे पदों के बारे में भी यही बात कही जाती है। भाजपा इससे कैसे अलग है ये अब तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के लिए गांधी परिवार की बात की जाती है, उसी तरह से भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए संघ परिवार की बात की जाती है। कहा जाता है कि संघ परिवार में जिसकी पहुंच है, जो संघ परिवार जिसे चाहता है, उसे ही बड़े पद दिए जाते हैं। बीच बीच में आप ये भी चर्चा सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ के बीच कुछ तनाव है। कुछ वैसे बात आती नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ फैसलों में हो सकता है दोनों में मतभेद हो रहा हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की बात है, कोई उनके सामने मुकाबले में नहीं था। अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस में जो पिछला चुनाव हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष का, हालांकि वहां भी सही बात है कि सोनिया गांधी भी बनी, राहुल गांधी भी बने अध्यक्ष, तो कोई ऐसा चुनाव तो हुआ नहीं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम सामने आया तो उनके सामने शशि थरूर बाकायदा खड़े हुए, चुनाव लड़ा, वोटिंग हुई, उनको भी वोट मिले। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि शशि थरूर आजकल भारतीय जनता पार्टी के काफी करीब माने जाते हैं, जबकि वो तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के एमपी हैं, और कांग्रेस के जो अहम फैसले होते हैं उसमें शशि थरूर शामिल नहीं पाए जाते हैं। शशि थरूर अक्सर जो सरकार है केंद्र की, भारतीय जनता पार्टी की, या अगर वो बिहार भी आए तो उन्होंने सरकार की ही तारीफ की। अपनी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिससे लगे कि हाँ, विपक्ष का एक मजबूत नेता, एक बड़ा नेता कुछ बात कह रहा है। यही हाल अगर आप देखिएगा तो क्षेत्रीय पार्टियों का है। जैसे आरजेडी का भी है, क्या मामला है, कोई वहां पे उस तरह से सामने खड़ा ही नहीं होता। अगर लालू प्रसाद को चुनना है तो लालू प्रसाद चुने जाएंगे, अगर नीतीश कुमार जी को चुनना है तो नीतीश कुमार जी चुने जाएंगे, अगर ममता बनर्जी को चुना जाना है तो ममता बनर्जी चुनी जाएंगी। कोई क्षेत्रीय पार्टी में इस तरह के आंतरिक लोकतंत्र की बात हम नहीं देखते हैं, कांग्रेस में भी नहीं देखते हैं। फर्क यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये एहसास दिलाने में कामयाब हो जाती है कि वहां बहुत आंतरिक लोकतंत्र है, जबकि दूसरी जगहों पर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखिएगा तो सब कुछ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हैंड पिक्ड, मतलब किसी आदमी को चुन लिया आपने और उसको कहा कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक सिरिमोनियल पोस्ट है, एक आपको पोस्ट पर रख दिया गया, बाकी सारा काम जिनको करना है वही करेंगे। और वो काम कौन करेंगे? जो अमित शाह हैं वो करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और जो अमित शाह और मोदी के जरिए चुने हुए लोग हैं वो करेंगे। ये कह देना बहुत अच्छा है कि हमारे बॉस हैं, लोगों को भरमाने के लिए, या आम आदमी को ऐसा लगे कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी बात कह दी, उन्होंने उनको अपना बॉस बना दिया, उनको खुद से लेके गए और सीट पे बैठाया, उनकी गद्दी जो उनकी कुर्सी होती है। ये सब चीज औपचारिकताएं होती है, दिखाने की चीज होती है, दिखाना भी जरूरी होता है। सिर्फ बताने का मकसद यह है कि कांग्रेस पार्टी से भाजपा इस मामले में किसी भी तरीके से अलग नहीं है। हाँ, एक हद तक कम्युनिस्ट पार्टी है जहां एक सिस्टम बना हुआ है, कैसे कौन बनेगा, जो उनका राष्ट्रीय महासचिव होता है, जो प्रधान होता है पार्टी का, वो, हालांकि वहां पर भी देखा जाता है कि एक ही आदमी कई लंबे वक्त से चला आ रहा है। तो खैर, आज की इस बात को अब हम खत्म करते हैं। इसके साथ एक कार्टून आप देखिए जिसमें कहा गया है कि उन्होंने आपको बॉस कह दिया है जरूर, लेकिन आप अपने आप को बॉस समझने की गलती मत कीजिएगा। ये कार्टून किसने बनाया मुझे नहीं पता चला। जिन्होंने बताया हम उनका आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम जब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी इजाज़त देंगे। बहुत शुक्रिया, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।